नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज मैं एक बार फिर से केबीसी के एक और अनलकी प्रतियोगी के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, वैसे तो केबीसी के मंच पर कई प्रतियोगी आते हैं, तो उनमें से कुछ लाखों तो कुछ करोड़ रुपया कमाकर वापस जाते हैं। जी हां, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रतियोगी पहुंचते हैं जो वहां से खाली हाथ वापस आते हैं, तो कुछ 10,000 रुपया भी जीत कर वापसी करते हैं। जी हाँ, एक ऐसे अनलकी प्रतियोगी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि काफ़ी परिश्रम के बाद 8 साल इंतज़ार के बाद केबीसी के मंच पर बांका ज़िले के एक छोटे से गांव के रहने वाले भगवानपुर के निवासी उत्तम कुमार झा का चयन केबीसी के लिए होता है। वो मुंबई पहुंचते हैं। काफ़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट गेम जीतकर जो है वो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर पहुंचते हैं। उसके बाद सदी के महानायक उनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहले तो दोनों के बीच ढेर सारी बातचीत होती है। उसके बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उनसे सवाल जवाब करते हैं। उत्तम अपने सवालों का सही जवाब देते जा रहे थे। उन्होंने 9 सवालों का सही जवाब दिया, लेकिन केवल एक सवाल उनके लिए इतना अनलकी हो गया कि उसमें उनका सहयोग ना ही कोई फ्रेंड कर पाया, ना ही ऑडियंस कर पाया, ना ही डबल डिप कर पाया। तीनों के जो दिए जवाब थे तीनों गलत हुए और वो 3,20,000 रुपया से सीधा 10,000 रुपये तक पहुंच गए। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस एपिसोड में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उत्तम कुमार से उनके ज़िले से संबंधित एक सवाल पूछा था। वह सवाल बेहद सुर्खियों में है। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा था, बांका ज़िले में स्थित उस पहाड़ी के बारे में बताइए, उस पहाड़ी का नाम बताइए जिसका संबंध अमृत मंथन से है। जी हाँ, इस सवाल का जवाब जो है बिना देर किए उत्तम ने तुरंत दे दिया। उन्होंने सदी के महानायक को बताया कि सर, ये पहाड़ी पूरे देश में चर्चा में रहता है। इस पहाड़ी के बारे में हर कोई जानता है और इस पहाड़ी का नाम है मंदार पर्वत। जी हाँ, इस सवाल का जवाब देने के बाद दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उत्तम का अभिनंदन किया, स्वागत किया। अमिताभ बच्चन भी लगातार उनकी तारीफ कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन 9 सवालों के बाद जैसे ही 10वां सवाल की बारी आई, वहां पर उत्तम कुमार की गाड़ी अटक गई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उत्तम कुमार से जो 10वां सवाल 3,20,000 रुपया के लिए पूछा गया था, वह सवाल था इस साल यानी साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में कौन सी टीमें खेलेंगी। जी हाँ, क्रिकेट प्रेमियों को जो है इस सवाल का जवाब ज़रूर पता होगा, बिल्कुल पता होगा। पहले तो भारतीय टीम को खेलना था, क्योंकि भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है टेस्ट की। लेकिन अब जैसे ही भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शर्मनाक हार हुई है टीम इंडिया की, उसके बाद से भारत का आंकड़े के मामले में भारत का पायदान चौथा हो गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अब दूसरे पायदान पर साउथ अफ्रीका ने कब्जा जमा लिया है। जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रही थी, उस समय साउथ अफ्रीका की टीम श्रीलंका के साथ टेस्ट मुकाबला खेल रही थी। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को बुरी तरीके से हराया और वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई। यानी टेस्ट रैंकिंग में अभी भारतीय टीम जो है काफ़ी निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। दुनिया की नंबर 1 टीम बहुत नीचे पहुंच चुकी है। अभी जो है नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड या भारत है। हालांकि अब देखिए, अब भारत का डायरेक्ट माफ़ कीजिएगा, फाइनल में पहुंचने का जो है वह उम्मीद जो है वह ख़त्म हो चुकी है। अब फाइनल में कोई और टीमें लड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैं अगर आपको इस बात की जानकारी है, इस सवाल का जवाब आपको आता है,
तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हिंट्स मैं दे चुका हूँ। जी हाँ, वहीं मैं आपको बता दूँ कि उत्तम से जो सवाल पूछा था मंदार के बारे में, मंदार पर्वत पर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। खास करके अगर 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन उस पहाड़ी पर लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग वहाँ शौक से दही चूड़ा खाने आते हैं, वहाँ अपना पर्व मनाने आते हैं। नए साल के भी अवसर पर मंदार पर्वत पर लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है। वैसे तो हर दिन वहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, लेकिन खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन उस पर्वत पर लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है। हर साल वहाँ देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। आपको बता दूं कि उत्तम कुमार जो हैं वो बांका के रहने वाले हैं, यानी बांका के एक छोटे से गांव भगवानपुर के रहने वाले हैं, और वो अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन वो कितने अनलकी हैं ज़रा ये समझिए। उन्होंने भी यह कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तम कुमार 8 साल से लगातार केबीसी देख रहे थे, केबीसी में जाने के लिए वो 8 साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे। उसके बाद उनका जो सपना था वह इस साल पूरा हुआ केबीसी 16 में जा कर के, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। वो बेहद अनलकी साबित हुए और केवल 10,000 रुपये जीत कर आए। मैं आपको बता दूं कि केबीसी से निकलने के बाद, आउट होने के बाद उन्होंने बताया कि मैं बहुत अनलकी साबित हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं 8 साल से इंतज़ार करता रहा था, लेकिन मैं सफलता नहीं मिल पाई, मुझे जो मैं सोच के आया था वो नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मैंने हार नहीं मानी है, मैं नेक्स्ट टाइम केबीसी के में आने के लिए लगातार कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा और कुछ अच्छा करूंगा। तो उत्तम कुमार ही नहीं, इनके अलावे भी कई ऐसे प्रतियोगी केबीसी के मंच पर पहुंचे हैं जो बेहद अनलकी साबित हुए हैं। कुछ तो खाली हाथ बैरंग ही वापस आए हैं। वहीं ज़रा सोचिए कि उत्तम कुमार कितने अनलकी साबित हुए कि 3,20,000 रुपये के लिए जो सवाल उनसे पूछा गया, उस सवाल के लिए उन्होंने सभी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने ऑडियंस पोल ली, जो गलत साबित हुआ। उसके बाद वीडियो कॉल फ्रेंड लिया, वो भी गलत साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने डबल डीप का भी इस्तेमाल किया। हालांकि सवाल कुछ बहुत भारी था नहीं। क्रिकेट प्रेमी जितने भी हैं उनके लिए यह बेहद ही आसान सा सवाल होगा और वो आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते थे, लेकिन वो इतने अनलकी ही हैं कि डबल डीप में भी, जबकि डबल डीप में 2 जवाब देने का, 2 ऑप्शन चुनने का मौका दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तम कुमार जवाब नहीं दे पाए और वो 3,20,000 रुपये से घटकर उनकी राशि 10,000 तक पहुंच गई। उत्तम कुमार वहां से आउट होने के बाद बेहद निराश नज़र आ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन भी शुरुआती दौर में उनकी गेम की लगातार तारीफ कर रहे थे, लेकिन जिस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए उसको लेकर सदी के महानायक भी बेहद निराश हुए, क्योंकि सवाल कुछ उतना बहुत बड़ा भारी था नहीं, ये हर कोई जानता है। ये बहुत मुश्किल सा सवाल नहीं था जिसका जवाब 2 ऑप्शन चुनने के बाद भी कोई ना दे पाए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और ऊपर वाले जब लेता है तो सब कुछ ले जाता है। तो उत्तम कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका सब कुछ मान के चलिए, सारा सपना उनका यहाँ चकनाचूर हो गया। हालांकि केबीसी के मंच तक पहुँचने का सपना उनका जरूर पूरा हुआ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का सपना उनका जरूर पूरा हुआ, लेकिन जिस गरीबी को मिटाने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे थे और उस मंच पर पहुँचे थे, उसे मिटाने में वो कामयाब नहीं हो पाए। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया।